We have studied about 4 types of noun and today we are going to learn about abstract noun. So मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. इसकी डेफिनेशन होगी noun which we cannot see or touch is called abstract noun. Noun. We can only feel it. Only feel it. हाँ तो दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन हमें पता लग जाती है. यानी कि मैं एक बार बता देता हूं आपको. द नाउन विच वी कैन नॉट सी, ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते और टच ना ही हमें छू सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. वी कैन ओनली फील इट, भाववाचक संज्ञा जो है इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं, आप उनको देख के अच्छे से समझ जाएंगे. जैसे कि ह्यूमैनिटी, चैरिटी, लव, फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम, सेरडम, एंड इसके अलावा हो सकते हैं ब्रेवरी. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. जैसे कि ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता. तो मानव दिखता है लेकिन मानवता नहीं दिखती है, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं. जैसे प्रेमी दिखता है बट प्रेम नहीं दिखता, यानी कि लवर दिखता है यानी लव नहीं दिखता. ऐसे ही हमारे फ्रेंड दिखते हैं, उन्हें छू सकते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इनके कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा. पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, फिर मैं उसके एग्जाम्पल लिखूंगा. ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा ये टॉपिक. हाँ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे. पहला ये कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल. यानी कि भाववाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, हम इसको बहुवचन नहीं बना सकते. जैसे मैं लिखता हूं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is always singular. We cannot make it plural. यह हो गया इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी कि जैसे कि लव कभी ए लव नहीं हो सकता या फिर लव्स नहीं हो सकता. फ्रेंडशिप कभी फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती, यानी कि प्लूरल कभी नहीं होगा. कौन सा? भाववाचक संज्ञा. इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी कैन नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर इट. यानी कि भाववाचक संज्ञा से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. ए फ्रेंडशिप, ए ब्रेवरी, ऐसे कोई भी वर्ड आपको पूरी इंग्लिश में सुनने को नहीं मिलेंगे. पूरी ग्रामर में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा. तो भाववाचक संज्ञा से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. आर्टिकल द यूज करते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, मैं उनकी बात लिखते हूं. तो ये अलग से नोट डाल के आप लिखेंगे अगर आप नोट्स बना रहे तो. ये होगा बट टू मेक an abstract noun specific, you can use article the. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक बताने के लिए, कुछ ऐसी कंडीशंस बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं जिनमें द का यूज हुआ है और ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं जिनमें द का यूज नहीं हुआ है. तो आप उनका डिफरेंस समझ जाएंगे. देखिए जरा, तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा जैसे कि लव इज लाइफ.
यानी कि प्यार ही जिंदगी है। दूसरा, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड यानी कि प्यार अंधा होता है। तो ये तो हो गई सार्वभौमिक बातें, सार्वभौमिक सत्य, यानी इनमें कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, द यूज कभी नहीं होगा। अब मैं ऐसा एग्जांपल लिखता हूं, देखिए, लव ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता was divine, यानी कि लव ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता वाज डिवाइन, यानी भगवान राम और सीता का जो प्यार था वो डिवाइन यानी कि अद्भुत था, यानी अद्भुत था। तो यहाँ पे किसके लव की बात हो रही है? सिर्फ राम एंड सीता के लव की बात हो रही है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है इसमें। तो लव से पहले यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्पेसिफिक बात, यानी कि हम सिर्फ राम एंड सीता के ही लव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लव के पहले द यूज किया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए इनके, यानी कि इसके दूसरे एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि चाइल्डहुड इज a golden period of a man's life, यानी कि किसी भी व्यक्ति का बचपन उसके लिए सबसे सुनहरा समय होता है, सबसे सुनहरे पल होते हैं बचपन में। तो ये तो सार्वभौमिक बात है, हर मनुष्य की बात हो रही है इसमें। तो इसमें चाइल्डहुड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो मैंने बताया था ऐसे नाउन जो जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हमें बच्चे दिखते हैं लेकिन बचपन नहीं दिखता, तो चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा देखिएगा इसके अलावा, इसके आगे के, जैसे चाइल्डहुड ऑफ रवि was full of problems। तो किसके चाइल्डहुड यानी किसके बचपन की बात हो रही है? रवि के बचपन की। द चाइल्डहुड ऑफ रवि वाज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी रवि का जो बचपन था वो प्रॉब्लम्स से, समस्याओं से घिरा हुआ था। तो इसमें सिर्फ रवि के चाइल्डहुड की बात होती है, इसलिए हम चाइल्डहुड से पहले द का यूज करेंगे, समझ गए। तो सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं भी आर्टिकल यूज नहीं होगा और न ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आगे की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश नाउन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार सिर्फ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं। ये पांचों उन्हीं में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन गिनने योग्य हैं यानी काउंटेबल हैं, तो उनको काउंटेबल नाउन में ऐड किया जाता है। जो बाकी के तीन नाउन बच जाते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एंड मटेरियल नाउन होता है और सिर्फ प्रॉपर नाउन होता है, इन तीनों को ऐड किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में यानी गिनने योग्य संज्ञा में। इसके बाद में हम नाउन के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हाउ टू मेक नाउन प्लूरल, यानी कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए, और भी कुछ ऐसी आप फैक्ट्स होंगे जो आपको देखने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे की वीडियो हमारे उन्हीं पे होंगे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।